ओशो कहते हैं, अगर आज नहीं तो कल, अगर कल नहीं तो परसों, शीघ्र ही वह क्षण आता है जब तुम चुपचाप बैठे रहते हो। विचार आएंगे, उनमें कोई रुचि मत लो, ना उनके पक्ष में ना विरोध में। उन्हें आने दो और जाने दो। यह एक रास्ता है, यह मन का मार्ग है, उस पर चलना चलता रहता है। तुम रास्ते के किनारे बैठकर बस देखते रहो और तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य तुम्हें चकित कर देगा कि केवल साक्षी होकर, केवल देखने मात्र से, मानो तुम्हारा उससे कोई संबंध ही ना हो। कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, तुम बस बहुत शांत और मौन होकर रास्ते के किनारे बैठे रहो। शीघ्र ही वह क्षण आएगा जब उस रास्ते की भीड़ कम होने लगेगी, क्योंकि उस भीड़ के वहाँ होने का कारण तुम ही रहे हो। अब तक तुमने उसका स्वागत किया है, वह बिना बुलाए नहीं आई थी। और जब वह देखेगी कि तुम इतने उदासीन हो गए हो कि तुम पलटकर यह भी नहीं देखते कि कौन आया कौन गया, वह अच्छा था या बुरा, सुंदर था या कुरूप, अपना था या पराया, तब यह भीड़ धीरे धीरे विदा होने लगेगी। ध्यान की प्रक्रिया बहुत सरल है, केवल थोड़े धैर्य की आवश्यकता है। और खोने को है ही क्या? अगर कुछ भी ना मिला तो कम से कम 1 घंटे का विश्राम तो मिलेगा। लेकिन मैं अपने अनुभव से जानता हूँ और उन हजारों लोगों के अनुभव से भी जिन्हें मैंने इस प्रक्रिया से गुजारा है, कि एक दिन वह क्षण आता है, वह महान क्षण आता है जब मन का रास्ता बिल्कुल खाली हो जाता है। वहाँ धूल तक नहीं उठती, जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। और जब जानने के लिए कुछ नहीं बचता, तब केवल जानने वाला ही शेष रह जाता है। और अब उसके पास किसी और को जानने का कोई उपाय नहीं बचता सिवाय स्वयं को जानने के। जानना उसका स्वभाव है। अगर तुम उसके हाथ में कोई खिलौना दे दो, कोई खड़खड़ाहट दे दो, तो वह उसी को जानता रहेगा। लेकिन आज वहाँ कुछ भी नहीं है। आज वह केवल स्वयं को जानता है। और यदि किसी को एक बार भी स्वयं का स्वाद मिल जाए तो उसने अमृत का स्वाद पा लिया। फिर कोई अंधकार नहीं रहता, फिर कोई अचेतना नहीं रहती, और वह एक क्षण धीरे धीरे तुम्हारे पूरे 24 घंटों में फैल जाएगा। तब भी तुम बाजार में रहोगे, तब भी घर में रहोगे, पत्नी वही होगी, बच्चे वही होंगे, लेकिन तुम वही नहीं रहोगे। तुम्हारे जीवन में एक क्रांति घट चुकी होगी। तुम्हारे सारे दृष्टिकोण, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। एक ऐसी शांति जिसकी गहराई को कोई माप नहीं सकता, और एक ऐसा प्रकाश जिसमें ना तेल है ना बाती, बिना बाती और बिना तेल का प्रकाश, इसलिए उसका बुझना असंभव है।